Hello everyone. In today's class, we will discuss approaches of teaching. So first one is teacher-centered approach. This is the oldest method. ये mainly colleges में use होता है up higher education में, where teacher give the lecture and student are listening. And second one is child-centered approach. Child-centered approach basically यहाँ पे स्टूडेंट का रोल ज़्यादा होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज लर्नर सेंटर्ड मेथड ऑफ एजुकेशन. इट शिफ्ट द फोकस ऑफ इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द टीचर्स टू स्टूडेंट. इट कंसिडर्ड लर्नर एज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तब यहाँ पे टीचर सेंटर्ड अप्रोच के बजाय लर्नर सेंटर्ड अप्रोच हुआ है. मतलब जो NCF 2020 है उसमें भी हम चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच के ऊपर बहुत ज़्यादा ही फोकस करते हैं. जितनी भी हमारी एजुकेशन पॉलिसीज़ बनी हैं वो सब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच में फोकस करती हैं. फिर है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच. कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में होता है कि जो स्टूडेंट है वो अपनी नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करे अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज एंड मीनिंग आउट फॉर व्हाट दे taught by connecting them to prior experience. मतलब जो बच्चा है उसकी मतलब कुछ अगर उसकी प्रीवियस नॉलेज है तो वो कुछ भी उसके सामने अगर कोई टास्क आ गया तो अपनी प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ मीनिंगफुल नॉलेज कंस्ट्रक्ट करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा. तो मतलब बेसिकली जो चाइल्ड होता है वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट भी कर सकता है. कोलैबोरेटिव अप्रोच. कोलैबोरेटिव अप्रोच में मेनली हम ग्रुप में या टीम वर्क में सीखते हैं. कुछ भी नॉलेज है, अगर एक ग्रुप है उसमें 4-5 बच्चे हैं, दे ऑल डिस्कस देयर पॉइंट्स एंड सबके पॉइंट्स अलग अलग होंगे तो हम वहाँ से सब लोगों के पॉइंट्स को ऑब्ज़र्व करेंगे एंड देन सीखेंगे. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच. इसमें ये होता है कि इन दिस टीचर्स वांट द इंडिविजुअल स्टूडेंट टू वर्क बाय देमसेल्फ इन अ क्लासरूम. यहाँ पे मतलब टीचर चाहता है कि जो बच्चा है वो खुद ही कोई चीज़ है जो अकेले करे. एक्टिविटीज़. एक्टिविटीज़ आर द एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? तो जो भी कोई चीज़ टीचर करवाता है एक्टिविटीज़ के थ्रू कि जो बच्चा है वो सीखे. तो एक्टिविटीज़ आर द टास्क इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच हैज़ द कैपेबिलिटी टू लिंक स्टूडेंट विद द रियल वर्ल्ड. मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी हम करने की कोशिश करेंगे जो है लर्नर को रियल चीज़ों से कनेक्ट करके ही हम कुछ सिखाएंगे ताकि उसको जल्दी से ही सीख सके वो. सब कैटेगरीज ऑफ क्लासरूम प्रोसेस. कुछ सब कैटेगरीज भी होती हैं क्लासरूम प्रोसेस की. जैसे एक्टिविटीज़ इनसाइड द क्लासरूम. कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं कि हम बाहर करते हैं. दीज आर द एक्टिविटीज़ विच अ टीचर एम्प्लॉय इनसाइड द क्लास. दे आर जैसे केस स्टडी. केस स्टडी के लिए भी हम बाहर जाएंगे. को ऑपरेटिव लर्निंग एंड रिलेटिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस मॉडलिंग. ये सब चीज़ें हम क्लासरूम के आउटसाइड में करें इनसाइड में करेंगे. जैसे केस स्टडीज़ भी हम इनसाइड में करेंगे. कोऑपरेटिव लर्निंग भी हम इनसाइड करेंगे मतलब एक दूसरे से मिलकर सीखना. रिलेटिंग थ्योरी टू प्रैक्टिस और मॉडलिंग्स. एक्टिविटीज़ आउटसाइड द क्लासरूम. फील्ड ट्रिप. जो फील्ड ट्रिप होती हैं जैसे कि हिस्ट्री में हमें फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है या ज्योग्राफी में भी हमें फील्ड ट्रिप पे ले जाया जाता है. जैसे कुतुब मीनार के बारे में हमें जानना है तो हमें कुतुब मीनार में विज़िट कराया जाता है. स्पोर्ट्स इवेंट भी हम ग्राउंड में वो करेंगे. ये SST के केस में बेस्ट होता है जो आउटसाइड एक्टिविटीज़ हम क्लासरूम में करते हैं जो रियल लाइफ में मतलब समझाने के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगा. एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू म्यूज़िक एंड ड्रामा.
ड्रामा के थ्रू भी हम समझाने की कोशिश करेंगे बच्चे को। सर्वे भी करेंगे, सर्वे इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। और फील्ड ट्रिप इज़ द ऑल्सो अ बेस्ट, जिससे हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या होती है?